तो दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं दो ऐसे महायोगियों की कहानी जिन्होंने एक बच्चे की जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। जी हाँ, मिस्टर डिकिंसन के बारे में ये कहानी है। जब मिस्टर डिकिंसन 5 साल के थे तब ये अपने जीवन में बड़े ही बदमाश शैतान तरह के बच्चे थे और ये एक बार नदी के किनारे तैरने जा रहे थे। तो नदी के किनारे ये तैरने गए, अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। तो तैरते तैरते एक जगह पे जाकर ये पानी के अंदर डूबने लगे। जब ये डूबने लगे तो इन्हें कोई बचाने वाला व्यक्ति नहीं था। तो ये छटपटाने लगे, तभी एकदम से इनके सामने एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न हुई और एक योगी को इन्होंने देखा, जैसे कि वो योगी इनके हाथ पकड़ के इनको पानी से खींच रहा है। अब ये समझ नहीं पाए कि ये दिव्य ज्योति एक चक्र, अग्नि चक्र बना हुआ है और उसमें से वो ऊर्जा निकल रही है। वो योगी को देख रहे हैं और वो योगी हाथ पकड़ के उन्हें बाहर निकाल रहे हैं। तभी वो देखते हैं एक पेड़ की डगाल नीचे की ओर आती है और उनका एक साथी है जो उनका हाथ पकड़ा हुआ होता है और वो उन्हें पानी से बाहर निकाल लेते हैं। अब ये जो स्थिति डिकिंसन की बनी, डिकिंसन सोच में पड़ गए कि ये हुआ क्या, ये हुआ कैसे, और ये इसकी खोज में लग गए। खोजते खोजते लगभग डिकिंसन 5 साल से 12 वर्ष के हो चुके थे। एक बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा था और वो अपनी माता के साथ टहलते हुए जा रहे थे। अब जब वो टहलते हुए जा रहे थे तो दूर से उन्होंने देखा कि कोई एक वापस एक रोशनी सी चमकती हुई इनके सामने आ रही है और ये रोशनी वही थी जो जब ये 5 साल के थे तब जब ये डूब रहे थे तो ये रोशनी इन्होंने देखी थी। अभी इन्होंने सोचा कि ये तो वही रोशनी है जिन्होंने मुझे बचाया था। इन्होंने माँ का आंचल खींचते हुए बोला, माँ ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे बचाया, चलो मुझे इनसे मिलना है। अब डिकिंसन अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए तेजी से हॉल की तरफ आगे बढ़ने लगे और वहाँ जब जाके देखा तो बहुत बड़ी सभा लगी हुई थी, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। और डिकिंसन वहाँ दूर से जब देखते हैं तो वहाँ सभा के बीचों बीच एक योगी बैठे हुए थे जो कि इंडिया से आए थे और उनका नाम था स्वामी विवेकानंद। जी हाँ दोस्तों, वो योगी थे स्वामी विवेकानंद। तो जब डिकिंसन ने स्वामी विवेकानंद को देखा तो उनको देखते ही रह गया, जैसे कि उनसे उसका बहुत ही पुराना नाता हो। और स्वामी विवेकानंद भी डिकिंसन को देखते रह गए और मुस्कुराते रहे, जैसे कि वो एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो। डिकिंसन उनके पास गया, उनको कहा कि मास्टर अब आप मुझे मिल गए हो तो मुझे आप सिखाओ। आप मेरे सपनों में कई बार आते हो, मैं जब भी सोता हूँ मैं आपको अपने सपनों में देखा करता हूँ, लेकिन मैं आपसे कभी मिल नहीं पाता। और अब मैं जानना चाहता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में, और आप कौन हो, मेरे सपनों में बार बार क्यों आते हो, मेरी लाइफ में क्या ऐसा है जो मैं जानना चाहता हूँ और मैं जान नहीं पा रहा हूँ। तो स्वामी विवेकानंद ने उनकी तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहा कि डिकिंसन अभी तुम्हारा समय नहीं आया है। अब ऐसा बोलकर जब डिकिंसन को ऐसा स्वामी विवेकानंद ने बोला तो डिकिंसन थोड़ा सा उदास हो गए। बोले कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अभी समय मेरा क्यों नहीं आया, आप मेरे सामने हो। तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, जब तुम्हारे गुरु भविष्य में इस दुनिया में आएंगे तो तुम्हारे लिए एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट लेकर आएंगे और वो गिफ्ट होगा चांदी की एक गिलास। और जब वो चांदी की गिलास तुमको देंगे तुम पहचान जाओगे वही तुम्हारे गुरु हैं जो तुम्हें पूरे सत्य से अवगत कराएंगे। अब डिकिंसन इस आश्वासन को लेकर अपने माँ के साथ घर की ओर निकल पड़ा और चला गया। अब हम आते हैं कलकत्ता के बाजार में। कलकत्ता के बाजार में घूम रहे थे परमहंस योगानंद महाराज। परमहंस योगानंद महाराज हमेशा अपने शिष्यों के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लेकर जाया करते थे। तो वो कोलकाता के बाजार में घूम रहे थे और बाजार में देख रहे थे कि अभी क्या क्या नई नई चीज़ें आई हैं। तो सारे बाजार में बहुत सारे गिफ्ट्स खरीदने के बाद उन्हें एक बड़ी प्यारी सी गिलास दिखी और उस गिलास को देखते ही उन्हें लगा ये विशेष है, ये किसी विशेष शिष्य के लिए होगी। उस गिलास को उन्होंने ले लिया और उस गिलास को लेकर वो चल पड़े। अब लगभग कई साल बीत गए लेकिन कोई भी ऐसा शिष्य नहीं मिला उन्हें जिसे वो चांदी की गिलास दे सके। अब क्रिसमस का समय था
स्वामी परमहंस योगानंद जी की यात्रा विदेशों में चालू हो गई। वहाँ बड़े बड़े ध्यान के शिविर लगने लगे। बड़े बड़े ध्यान के शिविर लगाने में बहुत सारे लोग आने लगे, ध्यान सीखने लगे, क्रिया योग सीखने लगे। अब उसी दौरान एक बड़े सेमिनार में मिस्टर डिकिंसन वहाँ पे आते हैं। क्रिसमस का समय था, सबके लिए गिफ्ट बंट रहे थे। उसी समय डिकिंसन परमहंस योगानंदा जी के पास जाते हैं और उनको देखते हैं। उन्हें कुछ अनुभूति होने लगती है और वो सोचते हैं कि क्या ये वही गुरु हैं जिनके बारे में मुझे कहा गया था। तो सारे लोगों को जब गिफ्ट बांट देते हैं परमहंस योगानंद जी, उसके बाद डिकिंसन को जब गिफ्ट देते हैं तो डिकिंसन जैसे ही उस गिफ्ट को खोलता है और उस चांदी की ग्लास को देखता है तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अब ये स्वामी परमहंस योगानंद जी जब देखते हैं तो मुस्कुराने लगते हैं और डिकिंसन उस ग्लास को देखकर बहुत फूट फूट कर रोने लगते हैं और खुश भी बहुत होते हैं, क्योंकि 30 साल लग गए अपने गुरु को ढूंढते हुए और आज आखिरकार उन्हें उनके गुरु मिल ही गए। बहुत लंबे समय से क्रिया योग की प्रक्रिया और इस तपस्या की प्रैक्टिस करने के बाद आज उनके पास उनके गुरु थे। वो अपने गुरु के पास गए और फिर अपने जीवन की जर्नी चालू की और उनकी जीवन इस तरह से ट्रांसफॉर्म होना चालू हुआ। तो दोस्तों, जब आपको गुरु मिलना होता है तो गुरु परीक्षा लेते हैं, लेकिन सही समय पर गुरु आपसे जरूर मिलते हैं। बस अपने कर्म करते रहें, अपनी तपस्या करते रहें और जब आपका समय बदलना होगा, गुरु साक्षात आपके पास अपने आप ही आ जाएंगे। नमस्कार।